सो हे गाइस, वेलकम बैक टू फास्ट एंड स्टूडियो। दिस इज अवतार सिंह फ्रॉम एनआईटी ग्रुप से। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं अपने दूसरे नंबर के टॉपिक की। हमारी जो सीरीज चल रही है +4 मार्क्स गारंटी, तो आज हमारा सेकंड वीडियो है केमिस्ट्री में। सेकंड वीडियो केमिस्ट्री में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इस वीडियो के बाद आप +4 मार्क्स अपने कंफर्म कर रहे होंगे, इतनी मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ, इतनी मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, पेन पेंसिल कॉपी लेके बैठनी है, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको लिखना है, समझना है और घर पे जाके थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आपके सामने आज की वीडियो स्टार्ट हो रही होगी। अगर पसंद आती है वीडियो तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि एकदम फ्री कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट। और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना अगर आपको ऐसी वीडियोस आगे फ्यूचर में सेकंड अटेम्प्ट और चाहिए एडवांस के लिए चाहिए होंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा यार अनअकैडमी के बारे में जान ले। आप लोग के लिए लेके आया है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि स्टार्ट हो रही है 5 जून से 2022 वाले बच्चों के लिए। तो जितने भी 2022 वाले एस्पायरेंट है आईआईटी जेई के, तो उनको टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लेना चाहिए। कोड कौन सा यूज करोगे? STUD10, जो कि हमारा कोड है। आपको बहुत सारे ऑफर्स इस कोड के थ्रू देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे सारे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी होगी, एनरोल कर लो। मॉक टेस्ट सीरीज जो कि जून 5 से स्टार्ट हो रही है, इसमें हर संडे को टेस्ट हुआ करेगा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक शाम के। ठीक है, तो ये आपके कुछ हो गए। इसके थोड़े प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यार एक कंप्लीट लाइव विद जेई प्रिपरेशन अक्रॉस द कंट्री। तो आप जितने भी बच्चे हैं पूरी इंडिया में अक्रॉस द कंट्री, आप उनके साथ कंपीट कर रहे होंगे, तो आपको अपना जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो देखने को मिल रहा होगा और अच्छे जज कर पाओगे उसको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि इसमें आती है, ये इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्यूरेटेड की गई टेस्ट सीरीज है और बिल्कुल लेटेस्ट जेई पैटर्न पे इसको बनाया गया है। ठीक है, इनहेंस जेई प्रिपरेशन में डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट। और एक और इसमें जो फीचर आता है वो है एनालिसिस, जो कि हर टेस्ट के बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको देखने को मिल रही होगी। प्लस अगर आप एक अच्छा स्कोर लेके आते हैं इसमें, तो 200 बच्चों को 90% तक की स्कॉलरशिप भी आपको मिल रही होगी। तो जाओ जल्दी से STUD10 कोड का यूज करो और इसमें एनरोल हो जाओ। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है यार ये टेस्ट सीरीज लेना, क्योंकि जेई मेंस के लेटेस्ट पैटर्न पे बनाई गई है। और अगर आपको आखिरी के दिनों में अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक करना है, तो इससे बेस्ट चीज इस टाइम नहीं हो सकती। तो एनरोल कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो हमारा टॉपिक है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम का एक सब टॉपिक है। जिस बच्चों को नहीं आता है तो वो यहाँ पे अच्छे से समझ लेगा उसको। ठीक है, तो भैया सबसे पहले जान लेते हैं ये आखिर होता क्या है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तो साइमल्टेनियस का मतलब होता है जब दो रिएक्शन साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ चल रही होती हैं, एक साथ चल रही होती, तो हम उस रिएक्शन को कहते हैं साइमल्टेनियस रिएक्शंस। तो ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में ये एक पढ़ाया जाता है सब टॉपिक, तो मैंने वहां से उठाया गया है, जिससे कि क्वेश्चन मोस्टली बन रहे होते हैं। अगर नहीं बन रहे होते हैं तो इनडायरेक्टली आपसे पूछ लेता है ये सब चीजें। तो जस्ट अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास दो रिएक्शन है, 1 और 2। एक रिएक्शन में क्या हो रहा है, ए जो कि सॉलिड फेज में है वो कन्वर्ट हो रहा है बी और सी में, जो कि गैशियस फॉर्म में। इनिशियली ए की जो आपको मोल्स दे रखे हैं, आप कुछ भी कह सकते हो, अमाउंट दे रखा है वो ए है। इनिशियली डी का अमाउंट आपको डी दे रखा है, स्मॉल डी दे रखा है। तो जब मान लो थोड़े टाइम बाद, लेट्स से टी इक्वल टू टी टाइम बाद, जब ये दोनों इक्वेशन अपने इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगी, तो होगा क्या, कुछ अमाउंट ऑफ ए बी और सी में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लिया हमने एक्स अमाउंट ऑफ ए कन्वर्ट हुआ किसमें, बी और सी में। ठीक है, बी और सी में एक्स, और ये आप देखेंगे वाई कहां से निकल के आया मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही मान लेते हैं डी का कुछ अमाउंट कन्वर्ट हुआ वाई में। ठीक है, वाई में कन्वर्ट हुआ, कुछ अमाउंट वाई में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ से कितना बचा, डी माइनस वाई, क्योंकि वो कन्वर्ट हो गया था। और ई कितना बनेगा, वाई। सिंपल सी बात है। ऐसे यहाँ पे ए था, एक्स कन्वर्ट हो गया तो ए माइनस एक्स बचा, उधर कितना बचेगा, सी एक्स बचेगा। भैया अब आप कहोगे बी की कंसेंट्रेशन एक्स प्लस वाई कैसे आ गई, यहाँ से वाई बना, यहाँ से एक्स बना। तो सिंपल सी बात है, दोनों जगह जो बी है साइमल्टेनियसली अगर दो इक्वेशन चल रही है, तो यहाँ से इतना वाई बन रहा होगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ से इतना बी बन रहा होगा और यहाँ से इतना बी बन रहा होगा, दोनों ऐड होकर आपको दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली चल रही है। ऊपर से एक्स बन रहा है, नीचे से वाई बन रहा है, तो टोटल एक्स प्लस वाई बन रहा होगा। दोनों रिएक्शन में हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये छोटा सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन ऐसे ही चलती है। ठीक है, बी आपको दोनों में कॉमन दिख रहा होगा, इसलिए हमने वहां पे एक्स प्लस वाई कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, अब इनके थोड़े से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात करें, तो यार अगर आप फर्स्ट इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp1 माने, दूसरे वाले का Kp2 माने, तो इनका एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा, दोनों के प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कितना है यहाँ पे, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, रिएक्टेंट सॉलिड फेज में तो हम उसको लेंगे नहीं। ठीक है, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई निकल के आ गया। ऐसी Kp2 यानी कि दूसरी रिएक्शन का लेंगे, वो कितना आएगा, वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो ऐसे हमने वाई इंटू एक्स प्लस वाई ले लिया। जब दोनों का रेशियो लेंगे तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा निकल के आएगा एक्स प्लस, सॉरी, एक्स अपॉन वाई। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इन दोनों का सम करते हैं Kp1 प्लस Kp2 का, तो आप देखोगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकल के आएगा। इसको हम इक्वेशन 2 कह देंगे। और आपको ये इक्वेशन 1 और 2 ऐसे की ऐसे याद कर लेनी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स प्लस वाई की वैल्यू लिखनी है, आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। अगर याद हो सके तो याद कर लो, समझ आ गया तो समझ लो इस चीज को। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन हमने समझ लिया आखिर होती क्या है। दो रिएक्शन आपस में चल रही होती है, एक कॉमन स्पीशी का दोनों तरफ से हम अमाउंट लिख रहे होते हैं, उसको फिर Kp1 और Kp2 के रूप में लिख रहे होते हैं। ये कुछ फॉर्मूले हैं उसके, एक क्वेश्चन मैं आपको इसके ऊपर कराऊंगा, आप सब कुछ समझ जाओगे अच्छे से।
ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो है ली चैटलियर प्रिंसिपल, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल का मैं आपको मतलब बता दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बता दूंगा। तो तीनों चीजें आपको करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि दो होंगे और एक आपको उसका मतलब याद करना है। तो मैं दोनों चीजें बता रहा हूँ भाई, नोट्स बना लो। ठीक है, नोट्स बना ले, कॉपी पेन लेके नोट्स बना ले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये तेरे लिए वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल भैया आखिर कहता क्या है, क्या भला है ये। तो सिस्टम अपोजिस द चेंज, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, जो सिस्टम है हमारा, कोई भी सिस्टम है, कोई भी रिएक्शन है, कोई भी या कुछ भी है, वो क्या करता है, जो चेंज हो रहा होता है, मान लो आप कुछ भी कर रहे हो रिएक्शन के अंदर, पानी भर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जो सिस्टम होगा वो क्या करेगा भैया, किसी भी तरह से चेंज में उसको अपोज कर दूं, ये चेंज में होने ना दूं। तो इसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो आप जो भी खुरापाती कर रहे होते हो अपने सिस्टम के साथ, सिस्टम क्या करता है, उसको अपोज कर रहा होता है किसी भी हालत में। ठीक है, ये सिंपल सा इसका मतलब हो गया, अगर आप लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो। ठीक है, डेफिनेशन तो बहुत बड़ी होती है। अब कुछ इसके रिजल्ट निकल के आते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल के कुछ रिजल्ट निकल के आते हैं। ये एक रिजल्ट आता है और एक ए रिजल्ट आता है, दोनों रिजल्ट को मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। मान लो कोई आपकी एक रिएक्शन है, कोई भी एक रिएक्शन है, रैंडम रिएक्शन है, अगर आपने उस रिएक्शन में प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, तो जो आपकी रिएक्शन होगी वो शिफ्ट किधर हो जाएगी, वेयर टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर डिक्रीजिंग। ये आपको 100% किसी भी हालत में याद कर लेना है। जब भी आप किसी भी रिएक्शन में प्रेशर बढ़ा रहे होते हो उस रिएक्शन का, तो आपकी जो रिएक्शन शिफ्ट होती है, रिएक्शन में शिफ्ट आ रहा होता है, वो वहां उस साइड आ रहा होता है जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर रहे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेंगे हम, अगली आप देख रहे होगे जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा दूसरा रिजल्ट निकल के आता है, इनर्ट गैस एडिशन का रिजल्ट निकल के आता है, जो कि दो में डिवाइडेड है, कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप इनर्ट गैस डाल रहे होंगे, कोई भी आपकी रिएक्शन है, एक्स प्लस वाई गिव्स जेड प्लस समथिंग समथिंग समथिंग, उसमें अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम में एक कांस्टेंट डिब्बे वाली वॉल्यूम में डाल रहे होंगे इनर्ट गैस को, तो आपको कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इनर्ट गैस का इफेक्ट कब देखने को मिलेगा, जब आप अपना कांस्टेंट प्रेशर लेके चल रहे होंगे, वॉल्यूम आप एक्सपेंड होने को कंसिडर कर सकते हैं। तो एट कांस्टेंट प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट वेयर वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, जो आपका इक्विलिब्रियम होगा वो किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जहां पे आपकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही होगी। ऊपर वाला एग्जाम्पल और नीचे वाला एग्जाम्पल दोनों के हम दोनों का एग्जाम्पल नीचे देख लेते हैं। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया। हमने क्या करा इसमें, हमने क्या करा, इनर्ट गैस डाल दी। ठीक है, हमने इस रिएक्शन में क्या करा, इनर्ट गैस डाल दी, गैस डाल दी, इनर्ट गैस डाल दी कहाँ पे, एट एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को हमने कांस्टेंट करते हुए डाल दी, प्रेशर जो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, हमने इस वाली रिएक्शन में इनर्ट गैस डाल दी। तो होगा क्या भैया, अब हमने क्या था, जब आप इनर्ट गैस डालते हो तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर साइड होता है, जहाँ पे वॉल्यूम हमारी इंक्रीज हो रही हो। अब आप कोई बंदा मुझे बताएगा वॉल्यूम आपकी इंक्रीज किस साइड हो रही है, या रिएक्टेंट साइड हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड हो रही है, या फिर आपकी प्रोडक्ट यानी कि राइट हैंड साइड हो रही है। तो समझदार बच्चे तुम लोग हो ही, तुमको पता ही होगा, एक वॉल्यूम और दो तीन वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पे चार वॉल्यूम है आपकी, उस साइड कितनी वॉल्यूम है आपकी, खाली दो वॉल्यूम से किसी गैस की। तो आपको साफ साफ दिख रहा है रिएक्शन में जो आपका वॉल्यूम का इंक्रीज आ रहा है वो आ रहा है प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट का। तो आपको साफ साफ दिखना चाहिए। अगर आप इसमें कांस्टेंट प्रेशर में इनर्ट गैस डालोगे तो जो आपका रिएक्शन होगा वो बैकवर्ड शिफ्ट मार लेगा, यानी कि NH3 आपका कुछ अमाउंट में कन्वर्ट होने लगेगा बैक टू N2 एंड 3H2। ठीक है, कुछ NH3 आपका बैक टू किसमें कन्वर्ट होने लगेगा, N2 3H2। तो यही इसका मतलब होता है, ध्यान रखना इस बात को। ऐसे अगर हम कांस्टेंट सॉरी उसकी बात कर ले, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, इसी रिएक्शन में अगर प्रेशर इंक्रीज की बात कर ले तो आपको दिख रहा होगा मोल्स कितना डिक्रीज हो रहे हैं, मोल्स किधर डिक्रीज हो रहे हैं भाइयों, मोल्स आपके डिक्रीज हो रहे हैं इधर साइड। यहाँ पे आपके कितने मोल्स है, एक, यानी कि चार मोल्स है, और आपके यहाँ पे दो मोल्स है। तो अगर आप यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर रहे होगे तो आपको क्या बोला था, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन शिफ्ट वेयर टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर डिक्रीजिंग, यानी कि आपकी टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आपकी जो रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, कब, जब आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे होंगे। और जब आप इनर्ट गैस डाल के कांस्टेंट प्रेशर पे अपना इक्विलिब्रियम कर रहे होंगे तो आपका ये हो जाएगा। तो सिंपल से दोनों पॉइंट है, दोनों में एग्जाम्पल समझा दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ आया तो फिर से रिवाइंड करके सुन लो, स्पीड में मैंने समझाए हैं। ठीक है, चलो फिर अब एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिससे कि आपका जो सेकंड वाला कंसेप्ट था, कौन पहला वाला कंसेप्ट था कौन सा, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का, वो आप यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो सारे बच्चे एग्जाम्पल को इस एग्जाम्पल को ट्राई कर रहे होंगे, 10 सेकंड ले लो, पॉज करके स्टार्ट कर दो इस क्वेश्चन को। क्या दिया गया है इसमें, SO3 और CO दिया गया है, इक्विलिब्रियम में SO2 और CO2 में कन्वर्ट हो रही है वो। ठीक है, और दोस्तों आपको क्या गया है, यहाँ पे 2 मोल SO3 दिए हैं, 2 मोल इनिशियली आपको CO के लिए, SO2 के 2 मोल और CO2 के 2 मोल आपको दे दिए गए हैं। आपको इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया गया है, आपसे पूछा है फाइंड द मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 एट इक्विलिब्रियम। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया, आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम पे SO3 के नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे दोस्तों, ये आपसे पूछा गया यहाँ पे। ठीक है, चलो 10 सेकंड का पॉज ले लिया, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का या किसी भी इक्विलिब्रियम क्वेश्चन का, आपको ट्राई क्या करना है,
जब आपको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन दे रखे हो, यहाँ पे 2 मोल्स इसके दे दिए, रैंडमली इसके 2 मोल्स दे दिए, इसके 1 या 2 कुछ भी दे दिए हो, तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है। क्यू क्या होता है भैया, क्यू दिखा देते हैं आपको क्या होता है। मान लो कोई भी आपकी रिएक्शन एक्स ए प्लस वाई बी गिव्स आपकी जेड सी, आपकी ये कोई रिएक्शन है, ठीक है। मान लो इसमें 2 मोल्स इसके दिए, 3 मोल्स आपको वाई बी के दे दिए, 4 मोल्स आपको जेड के दे दिए इनिशियली। तो इस रिएक्शन का क्यू क्या होगा, जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो वैसे ही हम क्यू लिख रहे होते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। क्यू क्या होता है, क्यू किसी भी रैंडम कंडीशन पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का है, लेकिन नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन का एक्सप्रेशन होता है क्यू का एक्सप्रेशन। तो जो मैंने वर्ड बोले काफी डीप वर्ड है, इसको जाके फिर से सोचना कैसे लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन, सब बच्चों को पता होगा, ठीक है। 4 की पावर z अपॉन 2 की पावर x अपॉन 3 की पावर y, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हम लिख रहे होते हैं यहाँ पे। ऐसे हमने क्यू का वैल्यू यहाँ पे लिख लिया। अब आपको करना क्या है भैया, क्यू तो हमने निकाल लिया, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को। इफ क्यू इज ग्रेटर देन केपी, इफ Q इज ग्रेटर देन केपी, केपी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। मान लो कि आपकी जो Q की वैल्यू कैलकुलेट करके आई वो आई ग्रेटर देन केपी, ठीक है। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ली चैटले प्रिंसिपल, ली चैटले प्रिंसिपल आपसे क्या कहता है, क्या कहता है, रिएक्शन ट्राइज टू गो बैकवर्ड टू रिड्यूस द प्रोडक्ट। अब आपको क्या साफ साफ दिख रहा होगा, जब आप Q इज ग्रेटर देन केपी निकल के आता है उसका क्या मतलब है, आपका प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर देते हैं, प्रोडक्ट आपका इक्विलिब्रियम से ज्यादा है, तो ली चैटले प्रिंसिपल क्या करेगा, प्रोडक्ट को कम करना चाहेगा। प्रोडक्ट को कम कैसे कर सकता है, बैकवर्ड शिफ्ट मार के, तो बैकवर्ड शिफ्ट लग जाएगी रिएक्शन में और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट रिड्यूस होकर वापस से रिएक्टेंट में चला जाएगा टू मेंटेन Q इक्वल टू केपी। सिंपल सी बात थी, ली चैटले प्रिंसिपल क्या करता है, एक्स्ट्रा रिएजेंट को वापस फेंक देता है, या फिर जो कम रिएजेंट होता है उसको आगे फेंक देता है, जिससे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन वापस से आ जाए। तो जैसे जैसे कम होता जाएगा Q इक्वल टू केपी की तरफ आता रहेगा, फाइनली Q इक्वल टू केपी हो जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो ये आपका सिंपल सी बात हो गई। अब आते हैं वापस से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमने क्या बोला, सबसे पहले क्यू फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले क्यू फाइंड करते हैं क्वेश्चन का। तो देखो यार, रिएक्शन क्या दी थी आपको, सबके 2 2 2 दिए हुए हैं, एक एक आपका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो, सिंपल सी 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये निकल के आता है 1, जो कि आप देखोगे ग्रेटर देन केसी है। केसी क्या था इस रिएक्शन का, 1/9, केसी इज ग्रेटर, केसी था 1/9, आपको साफ साफ दिख रहा है इस रिएक्शन का क्यू है ग्रेटर देन केसी है। तो क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट लगेगी, प्रोडक्ट कम होगा, तो जैसे जैसे प्रोडक्ट कम होगा Q इक्वल टू केसी के बराबर आता जाएगा, हैंड रिएक्शन विल शिफ्ट बैकवर्ड। शिफ्ट बैकवर्ड का क्या मतलब होता है, जो आप कुछ प्रोडक्ट होता है, यानी कि प्रोडक्ट इस केस में क्या है, SO2 और CO2, कुछ कुछ जो प्रोडक्ट होता है वो ली चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम होके SO3 और CO में कन्वर्ट हो जाता है। मान लेते हैं कितना, क्या मान लेते हैं, जो आपका प्रोडक्ट कम हुआ, लेट x अमाउंट ऑफ CO2 शिफ्ट बैकवर्ड, ठीक है। x अमाउंट ऑफ CO2 हमने मान लिया बैकवर्ड शिफ्ट मार दी, क्योंकि Q इक्वल टू हमको KP करना था ली चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो कितना कम हुआ, CO2 x कम हुआ, हमने मान लिया 2 में से x हमने घटा दिए, तो SO2 कितना कम हुआ, जब CO2 x कम हो रहा है तो ऑफकोर्स SO2 भी x कम हो रहा होगा, दोनों के 1 है, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको दिख रहा होगा, लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। चलो, और अगर x कम हुआ तो कन्वर्ट किस में हो रहा था, CO2 और SO3 में, तो x बढ़ जाएगा, कौन, x अमाउंट CO2 बढ़ जाएगा, CO बढ़ जाएगा, x अमाउंट ही SO3 का बढ़ जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट कुछ कम हुआ और रिएक्टेंट कुछ ज्यादा से बढ़ गए, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई थी। अब हम मान सकते हैं ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई है, ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई है, कुछ प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया रिएक्टेंट में, तो ये जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे फाइनली ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। और हमको पता है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे हम केसी की वैल्यू क्या लिखते हैं, 1/9, जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट अगर हम यहाँ पे कर दें 2 - x प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट 2 + x, जो कि हमारा केसी 1/9 के बराबर आ रहा होगा। यहाँ से आप x की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं, कितनी निकल के आएगी, आप कैलकुलेट करोगे तो x इक्वल टू 1 निकल के आएगा। है नहीं शानदार क्वेश्चन, एकदम लाजवाब क्वेश्चन था ये, एकदम लाजवाब क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने क्या करा, क्यू की वैल्यू निकाली, देखा कि रिएक्शन शिफ्ट किधर होगी, हमने फाइंड करा रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट मारेगी, हमने देख लिया x अमाउंट ऑफ बैकवर्ड शिफ्ट मार रही है, तो हमने फाइनली इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन उसकी निकाल के उसको केसी के बराबर करके x की वैल्यू निकाल लिया। हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, फाइंड द मोल्स ऑफ SO3 एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे हमें SO3 के मोल्स पूछे गए थे, तो देख लेते कितने मोल्स थे, हमने माने थे 2 + x मोल्स थे, x की वैल्यू हमारी 1 निकल के आई, तो यानी कि फाइनली कितने हो गए मोल्स SO3 के, 2 + x 2 + 1 इक्वल टू 3 मोल्स। ये आपके यहाँ पे दोनों टॉपिक खत्म हो गए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे यार ये, 100% मैं मानूंगा इसका क्वेश्चन आ रहा होगा आपकी, अगर 6 शिफ्ट हो रही है एक ना एक में आ रहा होगा, तो आपके +4 यहाँ पे गारंटी होते हैं। और जिस बच्चे को समझ नहीं आया फिर से वीडियो को देख ले, नोट्स डाउनलोड करके पढ़ ले भैया ने क्या बताया था, और वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और प्लीज टेलीग्राम पे भी जुड़ जाना, जहाँ पे आपको इसके और फर्दर डिस्कशन और मटेरियल आपको मिल रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी, पुरानी वीडियो जाके देख लो। इसी नोट पे खत्म कर दें, दिस इज ताप सिंह साइनिंग।